प्यारे देशवासियों, गुरु नानक देव जी का अवतार, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पंजाब प्रांत का वो हिस्सा जो कि विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में चला गया, जिसका क्षेत्र राय भोय की तलवंडी, जिला शेखुपुरा, जो गुरु नानक देव जी के नाम पर बाद में ननकाना साहिब बना, 5 नवंबर सन 1469 को हुआ। पिता का नाम श्री कल्याण दास जी और माता का नाम माता तृप्ति देवी जी था। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। अधिकतर गुरुद्वारा साहिबान में प्रकाश पर्व से लगभग 15 दिन या 20 दिन पहले प्रभात फेरियां की ये परंपरा चली आ रही है। परमात्मा के प्रति आस्था रहने वाली बात होती है और 15 दिन 20 दिन जैसे जैसे कि जहाँ की संगत होती है उस हिसाब से प्रभात फेरियां निकलती हैं और मोहल्लों में, घरों में सारी संगत जो है, सारे श्रद्धालु अरदास करवाते हैं, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नगर कीर्तन होता है। प्यारे देशवासियों, कहीं कहीं नगर कीर्तन तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन ही होता है, लेकिन कहीं कहीं 1 या 2 दिन पहले होता है। उच्च कोटि के राग सिंह साहब, उच्च कोटि के प्रचारक जो धर्म का प्रचार करते हैं, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाते हैं, सारे उपस्थित रहते हैं नगर कीर्तन में। उसके बाद फिर स्कूल की पीटीटी में एक मार्शल आर्ट होती है, गतका पार्टी जिसे बोलते हैं, मार्शल आर्ट बहुत अच्छे अच्छे अपने करतब दिखाती है। पीटीटी में स्कूल की बहुत अच्छे पीटी के प्रदर्शन होते हैं। भांगड़ा पार्टियां जो कि एक सांस्कृतिक नृत्य है अपना पंजाब प्रांत का, वो होता है। बहुत अच्छे अच्छे जो ये झांकियां देखने को मिलती हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में या और गुरु साहिबानों के प्रकाश पर्व में। गुरु जी की शिक्षाओं को सारे समाज तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। गुरु जी की जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो कहते हैं किर्त करो, यानी मेहनत कीजिए, हाथ ना फैलाएं किसी के आगे, अपनी मेहनत कीजिए, ईमानदारी की कमाई कीजिए, नाम जपो, जितना भी हमें अपनी मेहनत की कमाई से हासिल हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट हों और उसी में परमात्मा का धन्यवाद करें, परमात्मा का शुक्राना करें। और फिर नाम जपो के बाद फिर कहते हैं कि वंड छको, जो हमारी सच्ची नेकी की कमाई आई है उसमें से हम अपने तो परिवार का भरण पोषण करें ही, लेकिन हमारे आस पड़ोस में, हमारी निगाह में कोई ऐसे भी परिवार हैं या ऐसे लोग हैं जिनको बहुत परेशानी है, भोजन तक की फाका कशी का शिकार ना हो, उनकी छोटी मोटी जो जरूरतें हम अपनी गुंजाइश के मुताबिक पूरी कर सकते हैं, उनकी जरूर मदद करें। ये गुरु नानक देव जी के उपदेश है। और फिर नगर कीर्तन के बाद गुरुद्वारा साहिबानों में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सजते हैं। आप कभी अब ये देखिए, ननकाना साहब जहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ननकाना साहब में इतनी संगत हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत लाखों की गिनती में संगत हर साल जो है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर ननकाना साहिब पाकिस्तान में पहुंचती है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव जी का पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में प्रत्येक धर्म को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया गया है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जहाँ जगह जगह गुरुद्वारा साहिबानों में लंगर की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, भंडारे की व्यवस्था होती है, वहां कहीं कहीं तो सड़क पर भी आए गए जो लोग होते हैं उनकी भी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, जहां लंगर की व्यवस्था तो होती ही है, लेकिन घरों की जो आवश्यकताएं हैं जिनको आम आदमी अपनी जिंदगी में पूरा करने में बड़ी उसे परेशानी होती है, तो कोशिश की जाती है कि गुरुद्वारा साहब की तरफ से या जो बहुत ही अच्छे और संभ्रांत लोग हैं, ईश्वर ने जिनको गुंजाइश दी है, वो बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा करते हैं और इन्हीं सेवाओं को वो ईश्वरीय सेवाएं मानते हैं। क्यों? कि मानव सेवा ही ईश सेवा है। सो प्यारे देशवासियों, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी गुरुद्वारा साहिबानों को तो लाइट से सजाया ही जाता है। सारे श्रद्धालु जो गुरु नानक पातशाह की उपदेशों पर आस्था रखते हैं वो भी सारे अपने घरों को सजाते हैं। शाम के टाइम रात को दीप माला होती है, घरों घरों में दीप जलाए जाते हैं। गुरुद्वारा साहिब में तो बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल होता है, इतने दीप जलते हैं क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ है, उनका आगमन हुआ है और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का दीपक हमारे मन में जलता रहे, ऐसी हर श्रद्धालु की भावना रहती है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। अज्ञानता का अंधेरा समाप्त हो और ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का दीपक हमारे मन में जले, इसी भावना को लेकर घर घर में, हर गुरुद्वारों में दीपक जलाए जाते हैं, चिराग जलाए जाते हैं। सिख पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी, जिनको कि सिख पंथ के वेद व्यास जी का भी खिताब हासिल है, वो गुरु नानक देव जी की प्रशंसा में लिखते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यो कर सूरज निकलिया, तारे छपे हनेर पलोवा, सिंह बुगै मिर्गावली, पन्नी जाए न तीर तरोवा, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन थापण सोआ, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सोआ। देश की पवित्र सरिताओं के विषय में गुरु जी फरमान करते हैं कि गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उदम धूर साधु के ताई,
किलविक मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। गंगा मैया से पूछा किसी ने कि गंगा मैया, आपके अंदर जो सारे ये पापी अपने पाप छोड़कर चले जाते हैं, आपके जल को अपवित्र कर देते हैं, तो आपका जल फिर पवित्र कैसे होता है? तो गंगा मैया पवित्र सरिताओं ने यही जवाब दिया, जब उस परमात्मा से जुड़े संत महापुरुष मेरे जल में आकर स्नान करते हैं, तो उनके पवित्र चरण जब मेरे जल को स्पर्श करते हैं, तो मेरा जल पुनः पवित्र हो जाता है। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और विशेष रूप से आकाशवाणी रामपुर की तरफ से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की व गंगा स्नान के महापर्व की कोटि कोटि बधाइयां, कोटि कोटि बधाइयां, कोटि कोटि बधाइयां। जय हिंद, वंदे मातरम।